हेलो एंड हाई एवरीवन टू मंडे मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन गोल्ड की यूएस गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखना और जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो भी है जिनके साथ आप ट्रेड करते हो जरूर उनके साथ शेयर करना, सारी चीज़ें बताना इतने इजी फॉर्मेट में विदाउट एनी इंडिकेटर्स, जहाँ पे लोग हर कोई सिर्फ कोर्स बेच रहा है, इंडिकेटर बेच रहा है, यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के ठीक है मैं रियल ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ। भले मैं फीस ले रहा हूँ, मैं भी चलिए मैं कोर्स बेच, लेकिन मैं रियल नॉलेज कहीं ना कहीं आपको दे रहा हूँ, उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के बारे में आप सभी को बताना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वीडियोस को, इसी तरीके से सभी के साथ शेयर करो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो आप लोग एक काम किया करो जरूर ना, यहाँ पे देखो मंडे मार्केट एनालिसिस हर बार आती है, हर वीक में आती है, इसको जरूर देखा करो। यहाँ पे ना आपको एक प्रॉपर वीकली एनालिसिस मिल जाती है मार्केट का, नेक्स्ट मंथ का मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसीज हो गया, गोल्ड हो गया, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, हर तरीके से आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हो मार्केट में, अगर आपकी सिंपल एनालिसिस भी वर्क करती है तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये देख सकते हो प्रीमियम ग्रुप है, जैसे कि आपको पता है ये 2 ग्रुप्स के एक्सेस आपको मिलते हैं अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो। पहले टेलीग्राम में था, अब ये व्हाट्सएप में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। प्रीमियम ग्रुप है बीटीसी प्रीमियम ग्रुप, यहाँ पे आपको गोल्ड हो गया, बीटीसी बिटकॉइन के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। और ये मेरा प्रीमियम ग्रुप हो गया जहाँ पे आपको इंडियन मार्केट के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। कल की अगर बात करूँ, मार्केट फ्लैट खोला, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हुए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मैं अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी, जो मैंने स्टार्ट किया आप लोग के लिए सिर्फ शो करने के लिए। देखो मेरे को कुछ नहीं है, देखो रियल ट्रेडिंग वही है। देखो मेरा पीएनएल देख के आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो डज नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन यहाँ पे मैटर ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ काम करोगे तो ज़रूर आप अपने लिए अच्छा कर पाओगे। मेरा देख के क्या कर लोगे आप, आपके लिए अच्छा हो तभी होगा जब आप मेरे साथ वर्किंग सही तरीके से करोगे तो। सो यहाँ पे देख सकते हो दिन का पहला ट्रेड लिया 9:41 पे, फैंटास्टिक ट्रेड गया, यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट मिले हम लोग को, बुक किया हम लोग ने। सेकंड ट्रेड लिया, यहाँ पे भी देखोगे कंप्लीट, यहाँ पे बोला 100 पॉइंट लेंगे, कंप्लीट 100 पॉइंट लिया। सारे ट्रेड्स हुए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ओवरऑल देख सकते हो। और फॉरेक्स के भी बहुत अच्छे ट्रेड सारे गए। सो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज का कोई ट्रेड तो है नहीं, वैसे सैटरडे मार्केट बंद है। ये पीएनएल है मेरा, मैं आपको यहाँ पे गिव मी 1 मिनट। सो यहाँ पे देखिए मैं आपको डेट रेंज भी डाल के दिखा देता हूँ, 1 नवंबर से 9 तारीख तक के मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो 3.15 के का प्रॉफिट है। फंड कितना अभी मैंने रखा है इसमें, फंड अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 50 के आसपास का फंड है। इट डज़ नॉट मैटर कि 50,000 में बहुत कम प्रॉफिट है सर। मैंने ट्रेड ही कितने दिन की आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी तो स्टार्ट किया नवंबर पे, तो देखोगे मैंने इसको 6 नवंबर से स्टार्ट किया है। पहले दिन मेरा लॉस था 240 का, सेकंड डे मेरा प्रॉफिट था 2195 का, थर्ड डे मेरा प्रॉफिट था 1199 का। ये सब आप लोग के लिए अकाउंट है। मेरा जो एक बिगर अकाउंट है वो भी, उसका भी प्रॉफिट दिखा देता हूँ कल का, उसमें भी कैपिटल नियरली 50,000, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वाला अकाउंट इसलिए दिखाया है कि आप अगर प्रॉपर एक नए ट्रेडर हो, मेरे साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, सिंपल मेरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, कम क्वांटिटी में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो भी आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मेरा टेलीग्राम है, पब्लिक चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पीएनएल डेली में डालता हूँ, जो भी मेरा ट्रेड लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट, डज नॉट मैटर। ये सारे ग्रुप के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 2 ट्रेड थे। और ये आप देख सकते हो ज्वाइनिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको आओगे व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों ग्रुप के एक्सेस मिलेंगे आपको। जस्ट मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, पेमेंट करनी रहेगी 1499 की, आपको दोनों ग्रुप के एक्सेस मिलेंगे। प्रॉपर आप मेरे साथ वर्किंग कर पाओगे सीखने के साथ साथ। ये वही वाला पीएनएल था जो आप लोग के साथ का अकाउंट है, और ये मेरे अकाउंट का पीएनएल देख सकते हो। इसमें भी अराउंड 50,000 है, लेकिन इसमें मैंने नियरली 10 लॉट से वर्किंग करी थी। तो देख सकते हो सेकंड ट्रेड में जिसमें 100 पॉइंट कैप्चर करे, पूरे 7500 का मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था। सारी चीज़ यहाँ पे आप इसको वर्किंग में देख सकते हो। ओके, होपफुली सिंपल एज डेट मैंने आपको चीज़ें बताई, तो डज नॉट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पे। ओके, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, या लाइव मार्केट अपडेट्स हो गए, जो भी ट्रेड्स होता है सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। लेट्स गो टू द एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे मंथली चार्ट्स को मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। वीकली चार्ट्स में अगर देखोगे प्राइस है गिरा, होल्ड किया, अगेन गिरा है। निफ्टी की अगर बात करूँ, फिर अपन बैंक निफ्टी एंड यहाँ पे सेक्टर स्टॉक्स की बात करेंगे, फिर अपन फॉरेक्स एनालिसिस भी इसी में कंप्लीट करेंगे। सो निफ्टी का अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने सपोर्ट लेवल यहाँ पे बताया था, जो कि आपको मैंने बताया था 24,100 से 24,000 से लेकर 24,100 का लेवल है। प्राइस ने अगर टेक देखोगे 23,800 का लगाया, जो कि नया लो कहीं ना कहीं लगाने का ट्राई किया था मार्केट ने। बट यहाँ पे अभी भी देखोगे प्राइस अभी इसके ऊपर ही क्लोज किया, अगर इसी के ऊपर क्लोज किया, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हाई है 24,500 का, 24,500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, जो आपका निफ्टी है वो अभी थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए रहेगा। यहाँ पे अगर ये 500 को ब्रेक करेगा तो ही आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 25,200 का वीकली चार्ट्स में नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल रहा है मुझे। प्राइस अगर इसके नीचे आता है, जो कि 24,000 के नीचे क्लोज करता है एक दिन की डेली कैंडल, कहीं ना कहीं मैं आपको डेली चार्ट्स में एक्जैक्टली बताऊंगा, तो ये ओपन विंडो हो जाएगी आपके इधर तक के लिए, जो कि आपको लेके आएगी 23,200 से लेकर 23,100 के आसपास। मतलब 800 से 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे अगेन देखने को मिलेगा अगर 24,000 के नीचे मार्केट क्लोज करता है। तो ये मोमेंटम दोबारा एक फ्लो देखने को डाउन साइड देखने को मिल सकता है। सिंपल क्लियर एनालिसिस थी वीकली चार्ट्स की। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम।
जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आता हूँ, मैं जैसे कि आपको सिंपली बता रहा हूँ, देखो डेली चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे ऑब्जर्व, आपको थोड़ा सा चार्ट रीडिंग भी सिखाता हूँ मैं, डोंट वरी। देखो प्राइस को अगर देखोगे यहाँ पे अप ट्रेंड था, प्राइस जब भी यहाँ कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, देखो प्राइस है नीचे आया और मेजर ट्रेंड इसका क्या था, यहाँ पे अप था। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, यहाँ पे देखो ये आपको दिखेगा प्रॉपरली, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसने वेट किया, वेट करने का दोबारा ब्रेकआउट किया, दोबारा वेट किया, दोबारा ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखो प्राइस में यहाँ सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, ट्राई किया, फिर सपोर्ट लेवल के ये सारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही मार्केट घूम रहा था, फिर से यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर से देखो अप ट्रेंड चला था, जैसे कि ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, देन ऊपर, फिर नीचे, फिर देन ऊपर, फिर प्राइस यहाँ अक्यूमुलेशन करके अगेन अप साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, तो ये अप ट्रेंड कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा था। ओके, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप करंट सिनेरियो अगर देखोगे, सिंपली देखो प्राइस जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, ये एक साइन होता है रिवर्सल का या तो सेलिंग का। प्राइस एकदम से, इससे पहले अगर देखोगे सेलिंग जो आ रही थी उतनी फास्ट नहीं हो रही थी, इधर पे एक साइन बना था, लेकिन प्राइस ने अगेन कंसोलिडेशन करके और सपोर्ट लेवल्स के आसपास होल्ड करके ऊपर की तरफ गया था। अब अगर इस बार देखोगे प्राइस में सपोर्ट लेवल कौन सा था, सपोर्ट लेवल ये था 25,000 से लेकर 24,800 900 का लेवल। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन किया प्राइस ने, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर मार्केट ने दे दिया ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस अगेन नीचे गया। अब देखो ये करंट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस 24,500 के आसपास का लेवल। तो सिंपल मैं अगर आपको एनालिसिस एक प्लान बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, डेली चार्ट्स में अगर देखोगे यहाँ से एक तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है, ये पूरी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से चल रही है। प्राइस में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,500 के आसपास का लेवल। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, मान के चलो, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, जो कल का लो है, जो कि है 24,000 के आसपास का लो है यहाँ पे। तो अगर ये 24,000 के नीचे नहीं निकलता है मार्केट और यहाँ होल्ड करता है, कल के दिन अगर ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज करता है कैंडल और फिर ब्रेकआउट कर देता है 500 के ऊपर, जिस दिन भी क्लोज करेगा मार्केट में नेक्स्ट हाई के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, तो फिर 25,200 के आसपास के लेवल के लिए रेडी रहेगा। और ये जो मोमेंटम आएगा ये एक शॉर्ट कवर मूव रहेगा, जो कि सेलर्स के सारे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, ये हिट होंगे, तो एक फास्ट मोमेंटम आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर 24,000 के नीचे करेगा तो ये कंटिन्यू सेल अप रहेगा, जैसे कि मार्केट गिरा, पुल बैक किया, गिरा, पुल बैक किया, गिरा, पुल बैक, यहाँ पे दोबारा सेम पुल बैक करके दोबारा गिरते हुए देखने को मिल सकता है। सिंपल ईजी प्लान रहेगा। आपको होपफुली चीज़ें समझ में आई, सिखा रहा हूँ, इसको टाइम है तो जो ही देखना है, संडे के एनालिसिस थोड़ी बड़ी रहती है बट आपको प्रॉपर नॉलेजेबल रहती है। 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं आता हूँ, देखो मैं आपको ये जोन इससे पहले ही बता चुका हूँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 24,500, जो कि मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं टेस्टेड हो चुका है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार ऑलरेडी हो चुका है। प्राइस यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्राइडे के सेशन में, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है मेरे लिए बेरिश नहीं, बट इसने कहीं ना कहीं आके 24,200 के नीचे क्लोज जरूर किया है। बट एक देखो साइकोलॉजिकल नंबर भी आपको पता है 24,000 के आसपास का है, तो ये एक सपोर्ट जोन पूरा है, ये वाला 200 से लेकर 24,000 का 200 पॉइंट का। निफ्टी अगर होल्ड करता है और एक्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो 24,250 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो ही मेरे लिए थोड़ा सा बुलिश होना स्टार्ट होगा, वरना ये साइडवेज जोन में है, इसके नीचे बेरिश है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं बुलिश देखने को मिलेगा। और एक बार प्राइस ऊपर आता है मंडे के सेशन में होल्ड करेगा, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को ब्रेकआउट करेगा तो ये नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट वीक के मिड में अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को दे सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये रहे लेवल्स मंडे के लिए, इनको मार्क डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, देखिए 24,220 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो अपसाइड 300 एंड देन 400 की इजीली लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड अगर ब्रेक करता है 24,100, देन दोबारा 990 जो कि 24,000 के आसपास का लेवल है, देन फिर इसके नीचे भी अगर क्लोज करते हैं तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि कंटिन्यू मोमेंटम डाउन ट्रेंड के हिसाब से हो जाएगा। चलिए वीकली चार्ट्स में चलता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का मैं बात करूँ सिंपल देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो हाई अगर देखोगे 50 to 500 के आसपास का इस वीक का हाई कहीं ना कहीं प्राइस ने ट्राई किया लगाने का, और यहाँ पे क्लोज किया है 1000 पॉइंट डाउन हाई से, अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हाई से 1000 पॉइंट नीचे आके क्लोज कहीं ना कहीं किया है, और फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डोजी बनाया है। सपोर्ट की अगर बात करूँ तो लो है 50,800 के आसपास का, जो कि ये एक क्रूशल सपोर्ट है, मैं आपको कंटिन्यू टाइम बता चुका हूँ। 50,800 का जरूर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50,500 के आसपास का। तो यहाँ पे सिनेरियो सिंपल है, प्राइस को देखोगे 1 2 3 4 5 वीक मतलब 1 महीने से ज़्यादा का कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में हो चुका है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर अपसाइड ब्रेक करेगा 50 to 500 के ऊपर तो ये एक बड़ा मोमेंटम देगा, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है सीधा ऑल टाइम आएगा लेवल। इसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा 50 to 500 का आराम से लेवल देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स के बेसिस पर अगर आप काम करोगे ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके से मार्केट चल रहा है उस पर अगर ध्यान दोगे तो। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। सो जैसे मैं डेली चार्ट्स में आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको इससे पहले भी पिक्चर बता चुका हूँ, सेम है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे अक्टूबर का स्टार्ट से ऑलमोस्ट नवंबर हो गया है। अगर यहाँ पे देखोगे मैं आपको कंटिन्यू बताया, ये ट्रेंड लाइन पे भी थोड़ा फोकस करना है, इस तरीके का चार्ट पैटर्न प्राइस बना रहा है। अगर ये कल के दिन भी नीचे आता है तो देखो थोड़ा तो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, बट अगर होल्ड करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे होल्ड करे, प्राइस ऊपर जाए, फिर यहाँ अगर वेट करके नीचे भी आता है नो इश्यूज़, फिर हो सकता है यहाँ से इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन भी बना सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए। देखोगे तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार
4 बार ऑलमोस्ट टचेस हो चुके हैं। यहाँ पे जब भी गिरता है मैं आपको पता है कंटिन्यू करता है, जब भी गिरता है कंटिन्यू करता है, यहाँ से जब भी गिरता है कंटिन्यू। देखो इस तरीके का सिनेरियो बना सकता है प्राइस, जैसे गिरा है, पुल बैक किया, दोबारा गिर के दोबारा इस तरीके से ऊपर, तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस गिरा है, आज कल के दिन होल्ड करे मंडे के सेशन में, अगर ट्यूसडे को गिर के दोबारा इस तरीके से भी रिवर्सल बना सकता है मार्केट, सेम सिनेरियो अगर करता है तो। अगर नहीं करता है तो बहुत अच्छा है, यहीं से ऊपर जाए, फिर वेट करे, फिर ब्रेकआउट कर दे, ज़्यादा अच्छा है। बट अगर इसको ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करना हो तो यहाँ पे ये ट्रैप बनाएगा, इधर पे ट्रैप बनाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, एंड देन दोबारा इस तरीके से ऊपर जाने का भी कोशिश बना सकता है। डेली चार्ट्स में जो मेरे को दो अपॉर्चुनिटीज़ दिखी मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब 15 मिनट के चार्ट में मंडे के लिए आप ट्रेड प्लान कर लो कि जहाँ पे भी देखो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपका व्यू प्लान ये नहीं होना चाहिए, बस आपका ये होना चाहिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड आपके पता है आपको, तो उस फेवर में मार्केट एक अच्छा मूव देता है तो उसको आप कैप्चर कर सकते हो। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर यू शुड बी न्यूट्रल, आप बाय सेल करने के लिए दोनों के लिए तैयार हो सकते हो। यहाँ पे देखो लेवल अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं सेल के लिए प्लान करूँगा, और प्राइस अगर ये 51,800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे बाय का प्लान करूँगा, और बड़ा मोमेंटम मिलेगा 52,050 के ऊपर कहीं ना कहीं। देखो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका, टारगेट बनेगा फिर 52,300 एंड देन 52,500 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सिंपल एज डेट, लेवल्स आपको मैंने मार्क कर दिए हैं, एनालिसिस होपफुली ईजी लगी होगी। लेट्स गो टू द स्टॉक। पहला स्टॉक है अपना ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात करूँ, देखिए ये वीक थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है भाई। सिंपली अगर देखोगे प्राइस नेगेटिव हुआ है, मैंने आपको बताया था अगर होल्ड करेगा, लो ब्रेक नहीं करेगा तो अपसाइड, अगर लो तोड़ेगा तो ये दोबारा ये यहाँ पे आते देखने को मिल सकता है। पहले ये 1225 1220 तक दोबारा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए कंटिन्यू फॉल दिख रहा है मुझे ICICI बैंक में फिलहाल। लेट्स गो टू HDFC बैंक। HDFC बैंक ट्राई कर रहा है होल्ड करने का, रजिस्टेंस भी बहुत अच्छा, मल्टीपल टचेज है यहाँ पे। तो अगर एक बार ये क्लोज कर देना एक्जैक्टली लेवल अगर मैं आपको बताऊँ तो 1800 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो एक कंटिन्यू मोमेंटम दिखेगा। मंथली चार्ट्स में देखोगे भी ट्राई कर रहा है, बट अगर किसी भी कंडीशन में आपको एक लेवल बताता हूँ 1735 के नीचे अगर आना स्टार्ट होता है तो ये दोबारा डाउन साइड आ जाएगा, और ये गैप फिल करेगा जो भी गैप पेंडिंग्स है ना 1680 के। तो याद रखना अगर नेक्स्ट वीक में नीचे आना स्टार्ट होता है 1735 के नीचे तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया HDFC बैंक, जो कि एक लीड करेगा बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए। रिलायंस की बात करूँ, होल्ड किया, अगेन कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है, तो ये एक्जैक्टली सपोर्ट पे तो मेरे हिसाब से आ चुका है। नेक्स्ट वीक अगर इनगल्फिंग कैंडल बनती है, कुछ होता है, जब तक ये रिलायंस 1300 के ऊपर नहीं निकल रहा, 1311 के ऊपर, इसमें बाय का कोई ट्रेड प्लान नहीं है। वरना अगर ये डाउन साइड फ्लो करेगा तो फिर हो सकता है 1100 तक के भी लेवल्स दिखा दे अगर कंटिन्यू फॉलो होता है, क्योंकि मोमेंटम फास्ट किया था। तो ये अगर ये कूल डाउन होगा तो तेज़ी से नीचे भी आते देखने को मिल सकता है। SBI की बात करें, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट तो ट्राई किया है, बस इसको कंटिन्यू मोमेंटम करना चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी को लीड करते हुए देखने को मिल सकता है, और निफ्टी को भी। SBI एक बड़ा स्टॉक है, हैवी वेटेज है कहीं ना कहीं। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये सपोर्ट लेवल पे ना मल्टीपल टाइम टेस्टेज हो चुके हैं, देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो अगर इसके नीचे क्लोज करता है, जो कि 1150 का लेवल है, 1150 के नीचे क्लोज करता है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसको 1040 मतलब 100 पॉइंट का फॉल बहुत बड़ा फॉल हो जाता है स्टॉक के अंदर। बट अगर ये इस वीक सपोर्ट ले लेता, कैंडल ग्रीन बना देता, तो आने वाले नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से ये एक प्रकार से W फॉर्मेशन करके दोबारा अपसाइड का मोमेंटम देखने को दे सकता है एक्सिस बैंक। सिंपल क्लियर कट एनालिसिस। लेट्स गो टू लास्ट TCS की बात को मैंने बताया था, ये वीक अगेन अपसाइड देखने को मिल सकता है। IT सेक्टर स्टॉक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और सिंपली अगर देखोगे तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी रहता है, इसको थोड़ा सा प्लान करोगे जूम इन करके तो आपको दिखेगा इस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो प्राइस में अगर आप चाहो तो इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हो इसको अपसाइड के लिए, सिंपली ऑल टाइम आए, और ये जो रिसेंट आया उसके लिए आपको टारगेट्स देखने को दे सकता है TCS। लेट्स गो टू सेक्टर एनालिसिस। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखते हैं। ओके, निफ्टी की अगर बात करूँ, यहाँ पे निफ्टी 100, तो यहाँ पे देखो अगेन वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में सेम एज निफ्टी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा नेगेटिव है। निफ्टी ऑटो देखोगे तो थोड़ा सा ये नेगेटिव ही है, डोजी फॉर्मेशन किया, बट इंपॉर्टेंट है अगर ये 24,300 के ऊपर क्लोज करती है एक कैंडल या हाई ब्रेक करती है तो ये एक प्रकार से ट्रैप सिनेरियो बनाएगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे, सपोर्ट लेवल प्राइस का ये था पहले। ओके, अब ये देखो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, ये एक्जैक्टली अपने रिटेस्ट लेवल पे है। तो अगर ये इसके ऊपर निकल के क्लोज करता है तो ही एक मोमेंटम बनेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बन जाएगा एक सपोर्ट एरिया, जो कि एक मेजर सपोर्ट की जैसे आने वाले नेक्स्ट जब भी मार्केट आएगा नीचे की तरफ तो वो ऐसे एक सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा। लेट्स गो टू कमोडिटीज़। कमोडिटी सेक्टर कंटिन्यू नेगेटिव दिख रहा है, निफ्टी कमोडिटी ये अगेन नेगेटिव हो सकता है मेरे हिसाब से। लेट्स गो टू, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये कौन सा है, इंडियन कंपनसेशन। सो यहाँ पे देखोगे तो अगेन ये नेगेटिव हो सकता है, कंटिन्यू मोमेंटम देखने को दे रहा है मुझे। ओके, निफ्टी एनर्जी देखोगे पुल बैक करके अगेन नेगेटिव है, तो ये कंटिन्यू मुझे टारगेट इसमें एनर्जी में थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, तो रिलायंस को ड्रैग डाउन कर सकता है, 36,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये भी भाई थोड़ा नेगेटिव ही है, अगर ये खुलता है तो ये दोबारा डाउन साइड आते देखने को मिल सकता है, सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 23,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। FMCG सेक्टर की अगर बात करूँ, अगेन ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मुझे कंटिन्यू, बट ये सपोर्ट भी है। लेट्स सी क्या होता है, वो तो क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। IT सेक्टर प्रॉपर फ्लैक्स सेटअप बनाया है, अगेन बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो IT सेक्टर के स्टॉक्स में आप एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो।
मेटल सेक्टर अगेन ये थोड़ा साइडवेज ही है, पुल बैक करके नेगेटिव हो रहा है, अगर लो तोड़ेगा तो दोबारा नेगेटिव होते देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप जैसे कि बताया नेगेटिव ही है अगेन, एंड मिड कैप भी साइडवेज ही, अगर ये इसके नीचे आता है तो अगेन नेगेटिव हो सकता है। लेट्स गो टू MNC सेक्टर्स, ये भी सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, अगर ये हाइस ब्रेक करेगा तो ही बुलिश है, वरना ये अगर अगेन नेगेटिव हो सकता है। PSU बैंक जैसे कि SBI बताया और IT सेक्टर, दो सेक्टर्स है जिनमें आप एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा बुलिश सेक्टर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लास्ट फार्मा सेक्टर की अगर बात करूँ, ये भी नेगेटिव ही है, कंटिन्यू मूव अगर करता है इस वीक कल तोड़ेगा तो दोबारा सपोर्ट तक आते देखने को मिल सकते हैं, 21,500 के आसपास का है। PSE सेंटर अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे सिंपल है, देखो प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक करेगा नेगेटिव होगा, होल्ड करेगा तो अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। क्लियर कट सिंपल एनालिसिस कर दी, यहाँ तक थी आपके सेक्टर प्लस स्टॉक्स की एनालिसिस। लेट्स गो टू द फॉरेक्स एनालिसिस। ओके, फॉरेक्स में सबसे पहले अपना आता है बिटकॉइन। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम में, मैं आपको हर वीडियो में बताता था बिटकॉइन को बाय कर लो, बिटकॉइन को बाय कर लो, ब्रेकआउट करेगा। आप देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी बाय कर सकते हो, ये एक्जैक्टली ब्रेकआउट किया है, ये आपको $1,00,000 भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्द, एक रॉकेट मूव देगा आपको ये बहुत आने वाले दिनों में। डेली चार्ट्स में आता हूँ जैसे ही मैं, तो बिटकॉइन में अभी अपन लेवल्स भी बनाएंगे। देखो मोमेंटम अच्छा किया, ये होल्ड कर रहा है, अगेन होल्ड कर रहा है, होल्ड करके ब्रेकआउट दोबारा करते हुए देखने को मिल सकता है। 4 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो 4 घंटे में देखो यहाँ पे मैं एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, और सपोर्ट लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके सपोर्ट बना सकता हूँ। देखो मेजर सपोर्ट देखूँ तो एक माइनर सपोर्ट मुझे ये देखने को मिल रहा है, देन नेक्स्ट सपोर्ट मुझे ये देखने को मिल सकता है, एंड दिस वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट। ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर डाउन साइड आपका बिटकॉइन आते हुए देखने को ट्राई करता है, अप साइड ब्रेक करेगा तो आप अपने इंडिकेटर के बेसिस पे लगा सकते हो। मेरे हिसाब से ये जाएगा 78,000 पहले टच करेगा, 1000 पॉइंट का कहीं ना कहीं देखने को देगा, 1070 ये वाला लेवल, एंड देन फिर आपको 79,000 तक भी देखने को मिल सकता है बिटकॉइन, 79,500 के आसपास तक का। सिंपल एज डेट, सिंपल एंड ईजी एनालिसिस थी। और बिटकॉइन में इस चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको एक्जैक्टली दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है, उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है। तो अब सिंपल रखो यहाँ पे आप, अगर बिटकॉइन देखो अपने पिछले लोगों को एक भी बार ब्रेक नहीं किया है, ओके, एक भी बार अपने पिछले लोगों को इसने ब्रेक नहीं किया है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, आप अपना स्विंग स्टॉप लॉस लगा के इसको बैठ सकते हो। इसके नीचे अगर आता है और यहाँ पे अगर इस तरीके से ब्रेकडाउन देता है तो आप सेल का यहाँ से प्लान करना, बट अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसको जरूर आप बाइंग के लिए प्लान करना, क्योंकि मल्टीपल टचेस यहाँ पे हो चुके हैं। प्राइस अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो आराम से 78,200 के भी लेवल्स बिटकॉइन में दे सकता है। इसमें बाय ऑन डिप का सिंपल प्लान रखो, जहाँ डिप बड़ी डिप मिल रही है तो ज़रूर बाय करो, और छोटी ब्रेकआउट पे भी आप इसको बाय कर सकते हो। सेल का कहीं से भी सिनेरियो नहीं है। गोल्ड की बात कर लेते हैं यार, चलिए वीकली चार्ट्स में चलते हैं। जैसे कि बताया था कंटिन्यू मोमेंटम डाउन साइड देगा, और इसका ट्रेंड लाइन भी बताया था, ब्रेकडाउन दिया, कंटिन्यू मूव आ भी गया। नेक्स्ट वीक भी मुझे कहीं ना कहीं कंटिन्यू दिख रहा है, जो कि ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 2600 तक के लेवल्स दिखा सकता है, मतलब यहाँ से 80 पिप्स का फॉल है यार, अगेन आपको फॉल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है पॉइंट्स में भी अगर कैलकुलेट करोगे। डेली चार्ट्स में देखोगे मार्केट ने ये दिया था इस रेंज का ब्रेकडाउन, ये किया है इसने अभी यहाँ पे रिटेस्ट किया। अपसाइड के लेवल्स अभी नीड नहीं है अपन को कोई खास, तो ये लेवल्स को मैं इस तरीके से यहाँ लगा दूंगा अभी करंट में, और आवरली टाइम फ्रेम में आ जाता है और एक्जैक्टली ट्रेड प्लान समझ लेते क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब सिंपल अगर मैं आपको करंट वीक का बताऊँ तो यहाँ पे एक लेवल में ड्रॉ करूँगा आपके लिए, इसके नीचे अगर निकलता है तो जरूर सेल करना, और टारगेट थोड़ा बड़ा रखना, मतलब यहाँ से आपको ये आराम से देखोगे तो 3000 पिप्स के आसपास है, और पॉइंट्स की बात करूँ तो 33 पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ये आराम से $, गिर सकता है, $33। अगर इसके नीचे और आता है, स्विंग लो तोड़ेगा, तो नेक्स्ट जो एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि मेरा होता है 2655 के आसपास देखने को मिलेगा, 2605। सिंपल सेल साइड का प्लान करो, ब्रेकडाउन दिया है, ये कंटिन्यू मूव देगा आपको डाउन साइड के लिए, सिंपल एज दैट। लेट्स गो टू यूएस मार्केट। जैसे कि ट्रम्प जीता है, इलेक्शंस का आपको पता ही होगा, तो यूएस मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, मंथली चार्ट्स में कंटिन्यू मूव दे रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है, तो इसको कंटिन्यू ट्रेड करो अपसाइड के लिए। हर डिप पे आप इसको से बहुत से बाय का प्लान कर सकते हो यूएस मार्केट में। लेट्स गो टू क्रूड ऑयल, और लास्ट अपना यूएस, जैसे मैं बताया था आपको डॉलर इंडेक्स की बात करो, वीकली चार्ट में बुलिश है, डेली चार्ट्स में आपको सिंपली बताया था इसको बाय के लिए प्लान करना है। तो जहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा ब्रेकडाउन दिया, अगेन ऊपर गया, अगेन इसके बाय के लिए ही प्लान करना। 4 घंटे के चार्ट में चलते हैं, डिप पे बाय करना है इसको, इस चीज़ को याद रखना। मैं एग्जैक्ट लेवल से इसके लिए आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 मिनट, ये थोड़ा ये बड़ा टारगेट इसमें प्लान करना है, बड़ा दे देगा ये मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा आपके ये वाला। ओके, प्राइस अगर यहाँ डिप देता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड के लिए प्लान करना है। सेल का ट्रेड इसमें कोई खास बनेगा नहीं जब तक मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। मैं एग्जैक्ट बना देता हूँ इस लेवल को, और देन एक मेजर सपोर्ट बनेगा ये सारे सपोर्ट लेवल्स हो गए, और ये सारे रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए हो गए। लास्ट यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। तो डेली चार्ट्स में अगर मैं चलता हूँ क्रूड ऑयल में सिंपली, तो अगेन देखो जैसे कि बताया था, अगेन ये थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कम्युनिटी का सेगमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अगर लो तोड़ेगा तो यहाँ पे। ओके, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी थी, ब्रेकआउट किया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव होते देखने को मिल रहा है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम।
डेली टाइम फ्रेम में देखोगे भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बनेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है मेरे हिसाब से। सपोर्ट लेवल एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट, ये जो करंट वीक का लो है कहीं ना कहीं ये है। और 4 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में चलते हैं, लास्ट यहाँ पे देखो बहुत अच्छी रेंज बनाए हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा फॉल, ये बड़ा प्लान करना। मिनिमम टारगेट आप यहाँ प्लान कर सकते हो, छोटा टारगेट ये इसके थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ पे, ये वाले स्विंग के आसपास, देन आपके बड़े टारगेट्स वाले देखने को मिल सकते हैं। और अपसाइड अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड का ट्रेड प्लान यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ये पहला टारगेट आपको देखने को ये, एंड देन फिर बड़े टारगेट्स यहाँ से प्लान। ये प्रॉपर एक रेंज ही है, इसको याद रखना, आप एक प्रॉपर एक रेंज के अंदर फंसा ही हुआ है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये रही आपकी रेंज। तो अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट होता है, कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा, तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे ईजी पड़ेगा आपको समझने में। मान के चलो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकडाउन देगा, सेल करना। अगर ऊपर आता है, यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, आप बाय का सिंपल ट्रेड प्लान कर लेना। इजी सिंपल। होपफुली आपको फॉरेक्स एनालिसिस भी समझ में आई होगी, लेवल्स आपने मार्क कर लिए होंगे, व्यू प्लान समझ लिया होगा मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है। इसी तरीके से वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और जितने लोगों ने भी एंड तक देखी वीडियो भाई जरूर आप कुछ ना कुछ अपने करियर में करोगे, और मेरे साथ अगर ज्वाइन कर लोगे तो और बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मेरे साथ वर्किंग करनी है, मोस्ट वेलकम। मैं लाइव ट्रेड भी कराता हूँ, उसकी भी डिटेल चाहिए तो जस्ट मुझे कॉन्टैक्ट करवा, सारी चीज़ बताऊँगा। लाइव ट्रेडिंग कोर्स भी है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्रुप्स भी, अगर आप स्टार्ट करो मेरे साथ ग्रुप से, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो आप मेरे साथ कोर्स में मेरे साथ सीख भी सकते हो, मेरे सेटअप्स को किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।